सभी लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? थोड़ा समय देखिए हमारे तरफ वचन की तरफ देखा जाए, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है वचन तो वचन परमेश्वर के साथ और वचन है परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबसे बहुत ही प्रेम करता है। आप परमेश्वर की दृष्टि बहुत अनमोल हो। हालेलुया। जितना व्यक्ति आज परमेश्वर की उपस्थिति पर बैठे, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने मुझसे कहा कि परमेश्वर कहता है मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। भले ही मनुष्य तुमसे, तुम्हारे परिवार के लोग ना प्रेम करता हो, परंतु याद रखना मेरा परमेश्वर यहोवा वो आप सबसे बहुत प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर जो यहोवा है, जो जिसका नाम यीशु मसीह है, वो प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सच में परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है। आपके लिए हो सकता है कि आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके घर परिवार के कोई भी सदस्य, कोई रिश्तेदार आपसे ना प्रेम करता हो, परंतु याद रखना मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम रखने वाला है। आप हम सबको परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया है, इसलिए परमेश्वर सारी मनुष्य जाति से बहुत ही प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सारे मनुष्य जाति से आप सबसे बहुत प्रेम करता है। आप सब परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही अनमोल है। मत सोचो कि मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग मुझसे प्रेम नहीं करता है। मैं कहता हूँ परमेश्वर कहता है कि आप सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसका वचन हम देखेंगे यूहन्ना 3:16 में हम देखेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इतना प्रेमी परमेश्वर है कि आज हम सबसे, पूरा मनुष्य जाति से, इस पूरा दुनिया से इतना प्रेम किया। केवल ईसाईस नहीं कहता है कि परमेश्वर ने जगत से, पूरा दुनिया से इतना प्रेम किया मेरे प्रिय भाई बहनों कि अपने इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वे नाश ना हो, परंतु अनंत काल का वो जीवन को पाए, ताकि वो नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। हालेलुया। शांति से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, सभी से, पूरा दुनिया से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन को प्राप्त करे। ताकि जो कोई, केवल क्रिश्चियन नहीं, केवल ईसाई नहीं, मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे जो जाति का हो, चाहे जो बिरादरी का, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे कि यीशु मसीह तो हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह तो हमारा प्रभु है, यीशु मसीह तो जिंदा है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ परमेश्वर कहता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वे नाश ना हो। पहले आप मसीह में नहीं थे तो आपको लगता था हमें बीमारियां, तकलीफें मुझे खा जाएगी, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है डोंट वरी, मत डरो। कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। यशायाह 41:10 में लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे घेरे करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में मैं डैना से तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज आपको डरना नहीं है। मत सोचो मुझे घर वाले प्रेम नहीं करते हैं, परिवार के लोग प्रेम नहीं करते हैं, रिश्तेदार प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ही अनमोल है, इसलिए आप डरे नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास रखें कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हो। वो कहता है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वे नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन को प्राप्त। हालेलुया। इसलिए आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, भरोसा रखें, यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है। वो हमें देखता है, भले आज हमारे जीवन में समस्या, तकलीफ है, लोग हमारी समस्या, हमारी चीजों को देख के हमसे प्रेम नहीं करते। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आप यीशु मसीह पर विश्वास रखें, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है
जिन्होंने कहते हैं परख कर देखो यहोवा कैसा ही भला है, क्या है धर्म पुरुष जो उसकी शरण को लेता है। इसलिए परमेश्वर यहाँ के चक्कर आपने आप देखें तो आप देखो परमेश्वर कितना भला है। मैंने देखा हूँ परमेश्वर को चक्कर कि जितना मैं सोचता था उससे भी कहीं बढ़कर परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। और नीचे लिखा है यूहन्ना 3:17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया है, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया पर इसलिए नहीं भेजा है कि जगत पर दंड किया गया दे। हालेलुया। हम जो पापों में फंसे थे, गुनाह में फंसे थे, हर बुरी काम में फंसे थे मेरे प्रियो, हमारा बाइबल बताता है रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी से मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर की दया क्या हमारे लिए अनंत काल का जीवन है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने एक लौता बेटा यीशु मसीह को इसलिए भेजा है कि हम उस पर विश्वास करें और अनंत काल का जीवन पाए, और दंड देने के लिए नहीं भेजा है अपने एक लौता बेटा को। बाइबल बताता है परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, क्योंकि उसका वचन कहता है यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, सत्य और मार्ग और जीवन मैं यही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। यानी परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता है, वो यीशु मसीह सत्य और मार्ग और जीवन है, अनंत काल का जीवन देने वाला है। वह यीशु मसीह जो हमें अनंत काल हमें जीवन देने वाला परमेश्वर, हमारी जिंदगी से दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ और 18 में लिखा, जो उस पर विश्वास करते हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, भले आप क्यों न समस्या आप हम कितना भी गुनहगार क्यों न थे। बाइबल बताता है जो उस पर विश्वास करते हैं उसको दंड की आज्ञा नहीं। याद रखना, हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पहले कौन सा गुनाह था कोई मतलब नहीं रहता। बाइबल बताता है लिखा है 18 में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। याद रखना, हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा में नहीं है। हम दंड से छूट चुके हैं, हम पापों से छूट चुके हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने हमें खरीद लिया अपने लहू देकर। बाइबल बताता है यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। तो आज यीशु मसीह अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और पवित्र कर दिया है। और लिखा है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो याद रखें, विश्वास करें कि आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, आपके ऊपर से दंड की आज्ञा मिटा दिया गया यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आप बच चुके हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह पर आप विश्वास करें, उसके वचन के अनुसार चले। मैं सही बताता हूँ, आप जब परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह पर उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर आप इस सभी को अनंत काल का जीवन देगा। कभी भी आपका मुझ लज्जित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कैसी भी समस्या तकलीफ क्यों ना हो, आप डरे नहीं बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप परमेश्वर की संतान हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। उसका वचन कहता है यूहन्ना के बारे में लिखा है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने उसे पुत्र होने का अधिकार दिया है। आप लोग जो यीशु मसीह पर हम सब विश्वास करते हैं, आज यीशु मसीह में पुत्र होने का अधिकार दिया है, इसलिए पुकारे हे अब्बा पिता दया कर। सभी लोग पुकारे हे अब्बा पिता, बोले हे पिता यीशु मसीह तुम्हारा पिता है। हालेलुया। आज से वो आपका पिता बन चुका है यीशु मसीह, आज से हम सब का पिता है वो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप सभी को बुलाता है कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा, मेरे पास आ जा, मैं तेरे जीवन में शांति आनंद दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन को देखते हैं, मत्ती 11:28 और 29 को देखते हैं। मत्ती 11:28 देखेंगे। एक 11:28 और 29 देखेंगे। लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
परमेश्वर कहता है हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, कहता है मेरे पास आ जाओ। इतना वो प्रेम करता है, दुलार है मेरी बेटी, कहता है मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे मेरे पास आओ। हे सब परिश्रम करने वाले जो आप जगह जगह अपने बीमारियों के, अपनी समस्या का इलाज करा रहे, जगह जगह जा रहे हो, भटक रहे, कहते हैं सब परिश्रम करने वाले, कितना बोझ में दबे हो। बोझ का मतलब आप जो गरीबी में, बीमारी में, लाचारी में, समस्या किसी भी प्रकार के क्यों ना बोझो, कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन से दुखों को दूर कर दूंगा, तुम्हारे जीवन में शांति दूंगा। केवल क्या करना है, परमेश्वर के पास आना है, यीशु मसीह के पास आना। बुलाता है मेरी बेटी, अरे मेरा बेटा, कहता है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। आप भले ही कितना परिश्रम क्यों ना किया है, लेकिन आज आप परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे जीवन से, मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा, बीमारियां तो बीमारियां खत्म कर दूंगा। अब क्या कि यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें हर बीमारी से, कर्जे से, समस्या से, हर एक बुरी कामों से छुड़ा लिया है। हालेलुया। अब हमारे ऊपर कोई अधिकार की शक्ति का अधिकार नहीं, हमारे ऊपर किसका अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का है, इसने हमें बनाया, हमें बचाया है। हालेलुया। तो इसलिए आप केवल यीशु मसीह के पास और पुकारे सच्चे मन से, यीशु मसीह तो हमारा प्रभु है, विश्वास करें यीशु मसीह पर। सच में बाइबल बताता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम सब नाश नहीं होंगे, परंतु अनंत काल का जीवन पाएंगे, अपने जीवन में शांति, आनंद पाएंगे और हम स्वर्ग राज में भी जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कहता है सब परिश्रम करने वालों, मत्ती 11:28 में लिखा है, कहता है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जाओ यीशु मसीह के पास। परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहते हैं, आप सबको शांति देना चाहते हैं परमेश्वर, आप सबको आनंद से भरना चाहते हैं परमेश्वर। वो चाहता मेरी बेटी गरीब में, दुख में, बीमारी में, रोगों में न जिए, वो चाहता मेरी बेटी आनंद में जिए, वो चाहता मेरी बेटी सुखी शांति से जिए। और कहता 29 में लिखा है, सत्य केवल है, कहता है मेरा जू अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कहता है मेरे जू अपने ऊपर उठा लो, केवल क्या करना है, उसका जुआ क्या है, उसकी आज्ञा को केवल पालन करो, उसके वचन पर चलो। कहता है मेरे जू अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, केवल क्या करना है, उसके पास आना, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आज आपकी जीवन में कैसी समस्या क्यों ना परमेश्वर समाप्त कर देगा, आपको अपनी शांति से भरेगा, अपनी आनंद से भरेगा, आपके जीवन में बीमारी तकलीफ सब खत्म हो जाएगी। केवल यीशु मसीह के पास है, अपने उसको उद्धार करता माने, यीशु मसीह को अपना जीवन दाता, मुक्ति दाता माने, अपना स्वर्गीय पिता माने। हालेलुया। केवल सत्य ये कि परमेश्वर के वचन पर चले, उसकी आज्ञा के पालन करे और यीशु मसीह पर विश्वास करे, यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करते हैं। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देगा, आपके जीवन में शांति से भर देगा, आपके जीवन आनंद से भर देगा। तो परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए तो अपने इकलौता बेटा को भेजा यीशु मसीह को कि आप उस पर विश्वास करो और नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन को पाए। मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपको परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करें। आज आपको अनंत जीवन देगा, वो आपको शांति से भरेगा, वो अपने आनंद से भरेगा। मेरे प्रियो, विश्वास करें, यीशु मसीह को कहे तुम्हारा प्रभु। आज यीशु मसीह आपको अपना बेटा करके पुकार, अपनी बेटी करके पुकार रहा, कहता है मेरी बेटी है, मेरा बेटा, मेरे पास मैं तुझे शांति है, मैं दूंगा। उसकी वचन पर चले, उसकी आज्ञाओं पर चले, तो सच में परमेश्वर आपको बहुत आप सभी को बहुत आशीष करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करेगा। आमीन।